सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, महादेव की तो महिमा बहुत महान है। उनके प्रसिद्धि के आगे, उनकी दया के आगे सब कुछ फीका है। उनकी दया कब और कहाँ कैसे बरसती है कि मृत्यु भी आते आते लौट जाती है। ऐसे ही घटना एक काशी के वासी के साथ हुई। काशी में एक विद्वान रहते थे। विद्वान तो बहुत धनवान थे, उनके पास धन दौलत बहुत था, सब कुछ से संपन्न थे, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। बड़े परेशान रहते थे। एक दिन सोचे कि क्यों ना महादेव की साधना की जाए। तो महादेव की इतनी साधना किए, इतनी तपस्या किए कि महादेव उन पे प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। तो पूछे कि कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। और जब महादेव को देखे तो बड़े खुश हो गए। तो कहे कि महादेव, मेरे पास तो धन दौलत, कोठा अटारी, घोड़े हाथी सब कुछ है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तो महादेव मुस्कुराए और पूछे कि तुमको सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? तो राजा बड़े सोच में पड़ गए कि पूछे महादेव से कि ये कुपुत्र क्या होता है या सुपुत्र क्या होता है। तो महादेव कहे कि जो कुपुत्र रहेगा वो जिएगा बहुत दिन, बाकी दुख बहुत देगा, हमेशा दुखी रखेगा, पर उसकी आयु ज़्यादा होगी। और जो सुपुत्र रहेगा उसकी आयु कम रहेगी, बाकी बहुत सुख देगा। तो राजा सोच समझ के सोचे कि अगर जो कुपुत्र लेते हैं तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो क्या फ़ायदा, उम्र से क्या फ़ायदा। अगर जो वो जब दुखी देगा तो क्यों ना सुपुत्र ही प्रभु से मांग लें, भगवान शिव से क्यों ना सुपुत्र ही मांग लें, भले उम्र कम रहेगी, सुख तो मिलेगा। तो विद्वान जो थे वो कहे कि ऐसा है कि भगवान हमको सुपुत्र ही दे दीजिए। तो तथास्तु कहे भगवान शिव और अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा जो है बड़े खुश हुए उनका वर पाके। और ठीक 9 महीने बाद उनको पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बड़ा ही सुंदर था, मानो चंद्रमा जैसे तेज उसके चेहरे पे था। राजा बहुत खुश हुए। बाकी तो देखिए, खुशी के साथ साथ उनको दुख भी था कि ये 5 साल का होगा तभी मर जाएगा। खुश तो रहते थे, बाकी उसके साथ थोड़ा दुखी भी रहते थे। जैसे तैसे बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इतना विद्वान था कि 4 ही साल में वो लगता था कि कितना महान इंसान है। जो बातें बोलता, उसकी बातों में भगवान का रहस्य छिपा रहता। बाकी अब धीरे धीरे 4 साल बीत गया। 4 साल 11 महीना बीत गया। 1 महीना शेष उसके ज़िंदगी का रह गया था। तो विद्वान को बहुत चिंता लगी कि अब क्या करें। तो एक मुनि महात्मा के पास लेके गए और उनसे कहे कि मुनि, मेरे बेटे की जो है उम्र बस 1 महीने की रह गई है, 1 महीने बाद ये मर जाएगा। मैं क्या करूं जिससे ये मेरे पास रहे? महात्मा बड़े सोच में पड़े। सोचते सोचते कहे कि इसको किसी सिद्ध पुरुष से आशीर्वाद दिलवा दो, तभी हो सके जीवित रहे, तुम्हारे पास रहे। तो जो विद्वान थे वो कहे कि ये सिद्ध पुरुष कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ पाऊँगा, कैसे पहचानूँगा कि सिद्ध पुरुष है? तो मुनि कहे कि ये भी सही बात है, कैसे पहचानोगे? ऐसा करो कि जो आता है सबका पैर कहो पखारे, सबका पैर छुए
और सबको प्रणाम करे, सबका आशीर्वाद ले। हो सके प्रभु की कोई लीला हो। तो वो विद्वान जो हैं गंगा किनारे, वही काशी जी में गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनाए, कुटिया बनाए और वहीं में अपने बालक को लेके रहने लगे। जो गंगा नहाने जाता वो नहा के जब आता तो बालक अपना दंडवत प्रणाम करता और आशीर्वाद लेता। ऐसे ऐसे बीतता रहा। अब मात्र 3 दिन बचा था। वो विद्वान बड़े चिंतित थे कि अब तो मेरे बेटे का 3 दिन रह गया है। देखिए, किसी भी माँ बाप को ये अगर जो मृत्यु सामने से दिखाई दे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मर जाएगी, तो वो लोग मानो उनकी मौत नहीं होती है, तिल तिल मरते हैं। अब तो उनको बहुत चिंता लग गई थी कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो 3 दिन में मर जाएगा। तभी सुबह सुबह सप्तऋषि जो है नहा के जा रहे होते हैं और वो बच्चा अपना दंडवत प्रणाम करता है उनको। तो उसको दीर्घायु रहो का आशीर्वाद जब देते हैं, तो वो तो सप्तऋषि रहते हैं, सिद्ध पुरुष रहते हैं। राजा पहचान जाते हैं और पैर पकड़ के सप्तऋषि के रोने लगते हैं कि सप्तऋषि, आप तो इसको दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिए, पर मेरा बेटा तो 3 दिन में मर जाएगा। सप्तऋषि बड़े हैरान रह गए, कहे कि इतनी भारी गलती हमसे हो गई है। तो वो सोचने लगे लोग, फिर कहे कि ये किसी भगवान का दिया हुआ वरदान है, कैसे ये बच्चा हुआ है। तो जो विद्वान राजा थे वो कहे, मैं नहीं बताऊंगा कि किससे प्राप्ति हुआ है, कैसे प्राप्ति हुआ है। अगर जो मैं बता देता हूँ तो आप लोग का झगड़ा हो जाएगा। आप तो इसको चिरंजीव रहने का जो है आशीर्वाद दे दिए हैं, दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिए हैं। तो सप्तऋषि बड़े सोच में पड़ गए। कहे, ऐसा है राजन कि अगर जो तुम चाहते हो कि मेरा बेटा जीवित रहे तो इसको मेरे साथ जाने दो, हम लोग इसको लेके जाते हैं। तो राजन सोचे कि 3 दिन में मर ही जाएगा, इससे बढ़िया क्यों ना सप्तऋषि के साथ जाने दें। तो बालक को लोग लिवाए सप्तऋषि और लेके जाने लगे। उस दिन तो बीत गया। दूसरे दिन वो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो सप्तऋषि उनको ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। तो सप्तऋषि को ब्रह्मा जी दीर्घायु रहो ऐसा आशीर्वाद दिए। फिर वो बच्चा भी दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, तो उसको भी कहे दीर्घायु रहो ऐसा जब कहे ब्रह्मा जी, तो देखिए जो ऋषि मुनि थे बहुत खुश हुए और सोचे कि कम से कम हम लोग का बोझ तो हल्का हुआ। तो वो जो ऋषि मुनि थे वो क्या बोले, गाते हुए चल दिए और कहे, सुन के ऋषि की मंडली चली, अपनी बला टली। ऐसा कह के वो लोग गाते हुए चल दिए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये जो ऋषि मुनि हैं ऐसा क्यों गा रहे हैं कि मेरी बला टली, कौन सी बला है जो मेरे पल्ले पड़ गई, ये लोग अपना टाल के चल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि रुको, तुम लोग ऐसा क्या किए हो कि अपनी बला टाल दिए और मेरे पे आ गई। तो ऋषि मुनि जो सप्तऋषि थे वो कहे, ब्रह्मा जी ये बच्चा कल मरने वाला है और हम लोग कल गंगा नहाने गए, वहीं पे ये प्रणाम किया, हम लोग दीर्घायु रहने का इसको आशीर्वाद दिए और तीसरे दिन मर जाने वाला है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, कहे कि जब ये मरने वाला है तो इसको ऐसा वरदान तुम लोग दे दिए और हमसे भी दिलवा दिए, अब तो क्या इसका हो सकता है। तो सप्तऋषि कहे कि ठीक है, अगर जो हम लोग को कोई कहेगा सप्तऋषियों को कि सप्तऋषि झूठ बोलते हैं, इनका आशीर्वाद फलता नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि अगर जो हम लोग झूठे तो ब्रह्मा जी भी झूठे।
ब्रह्मा जी का आशीर्वाद अगर जो झूठा हो सकता है तो हम लोग का क्यों नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़े कि पूरा संसार हमको क्या कहेगा, पूरे दुनिया के लोग हमको क्या कहेंगे कि ये ब्रह्मा जी जो हैं झूठ बोलते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं लोग, ये सही नहीं होता है, क्या पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। यह सोच के ब्रह्मा जी कहे ठीक है रुको, चला जाए महादेव के पास, इसका निवारण तो वही कर सकते हैं। देखिए देवों के देव महादेव जो हैं उनके पास ये लोग कैलाश चलने लगे। कैलाश जब पहुँचे, कैलाशपति जो है महादेव अपना ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। वहाँ ब्रह्मा जी जब पहुँचे सप्तऋषियों के साथ, उस बालक के साथ, तो महादेव का प्रणाम किए। महादेव बोले दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। फिर जो है सप्तऋषि भी महादेव को प्रणाम किए। महादेव प्रणाम तो कहे कि दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। फिर वो बच्चा दंडवत प्रणाम किया तो उसको भी महादेव कहे, वो तो अपने धुन में समाधि में बैठे हुए थे, अपने धुन में थे, वो कहे कि दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। तो ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु ये तो आज मर जाने वाला है, अब इसकी उम्र पूरी हो गई है, ये कुछ ही क्षणों में मर जाएगा, आप इसको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिए हैं। तो पूरी कहानी सप्तऋषि बताए। महादेव पूछे कि ये आया कहाँ से है, किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ। तो सप्तऋषि बताने लगे कि ये काशी जी में एक विद्वान थे, उन्हीं का लड़का है। महादेव समझ गए, कहे अरे अरे इसको तो मैं ही वरदान दिया था तो ये पैदा हुआ। तो ब्रह्मा जी कहे कि जब आप ही वरदान दिए थे तो आप ही समझिए कि ये जिएगा या मरेगा, ऐसा कहे। अब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और वो चक्कर में भी पड़ गए कि अब क्या होगा। उधर यमराज वाली बात थी कि यमराज ले जाएंगे, इधर भगवान भोलेनाथ की बात थी कि आशीर्वाद दे दिए थे, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए थे, सप्तऋषि आशीर्वाद दिए थे। सब तरह से वो चक्कर में पड़ गए थे कि अब क्या करें, अब क्या करें, परेशान थे बिल्कुल। अब सोचे कि अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी से कहे और सप्तऋषि से कहे कि आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। वो लोग चले गए। फिर महादेव उस बालक से कहे, बच्चा शिवलिंग है, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप वहाँ शुरू कर दो। तो बच्चा ऐसा ही किया, अपना बेलपत्र लिया और वहाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। इतने में कुछ देर में जो है यमराज अपना आते हैं उसको लेके जाने के लिए। यमराज को जब देखता है भैंसे पे सवार यमराज आ जाते हैं तो उनको देख के बच्चा चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के शिवलिंग को पकड़ के रोने लगता है। तभी भगवान शिव त्रिशूल लेके प्रकट होते हैं गुस्से में, कहते हैं कि तुम कैसे मेरे शिष्य को लेके जा सकते हो। यमराज कहे कि प्रभु इसकी आयु पूरी हो गई है, इसको मैं लेने आया हूँ। तो भगवान शिव कहे कि ऐसा है कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, बाकी इसको मेरा आशीर्वाद लगा है, मैं इसको दीर्घायु का वर दे चुका हूँ, तो कैसे लेके जाओगे। यह बात सुन के यमराज कहे कि नहीं नहीं प्रभु, देने का काम आपका है तो ले जाने का काम भी आप हमको दे रखे हैं। तो देखिए शिव जी कहे कि देखो कलयुग सबसे छोटा काल है और कलयुग से बड़ा द्वापर है, द्वापर से बड़ा त्रेता है और त्रेता से बड़ा सतयुग है। इस चारों युगों को मिला के एक कल्प बनता है और इस एक कल्प से ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का उम्र बनता है। तो इस चारों कल्पों को मिला लो अगर जो, तो ब्रह्मा की एक उम्र बनती है। ऐसे 10 ब्रह्मा की उम्र ख़त्म होती है तो एक महादेव का दिन पूरा होता है। तो यमराज जी बड़े चकित हो गए, कहे कि जब 10 ब्रह्मा जी आएंगे जाएंगे तब भगवान शिव का एक दिन पूरा होगा। तो शिव कहे कि इसी का तुम ऐसे दिन मास बनाओ, ऐसे दिन मास बनाओ,
मासों के पुनि 5 वर्ष, और रहे बालक सुखी हमेशा, सालों साल हर्ष। देखिए, तो ऐसे कल्प का वो वर्ष बनाने के लिए बोल दिए जो ब्रह्मा जी के लिए महादेव जी 4 युगों का बनाए थे। तो यमराज जी बड़े चकित हो गए और यमराज जी कहे, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं तो चला अपने लोक को, अब आप समझिए कि इसका क्या होगा। देखिए आगे चल के वही मार्कंडे जी हुए, और यहीं काशी जी के पास थोड़ा आगे आगे मार्कंडे महादेव का मंदिर है, वहाँ सभी लोग आके दर्शन करते हैं। और कितना ही प्रलय आ जाए, बाकी मार्कंडे जी कभी नाश नहीं हुआ, और भगवान प्रभु की शिव की उनके पे कृपा बनी रही। और वहीं सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग को भी दर्शन करना हो तो मार्कंडे महादेव आके दर्शन करिए और सारी इच्छाओं की पूर्ति करिए। देखिए, भगवान पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। वो विद्वान राजा विश्वास बनाए थे तो उनकी पुत्र की 5 साल की आयु सदा के लिए बनी रह गई, अमर हो गए। तो इसलिए प्रभु से कभी मन नहीं हटाना चाहिए, भगवान शिव पे विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। हर हर महादेव।